हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? एकदम बढ़िया। चलिए, आज का अपना टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, व्हाट डू मीन बाय इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इसको प्यार से बोला जाता है आईओटी। आईओटी का मतलब क्या होता है? आज तक अपने आपने कभी आईओटी का नाम सुना है? अगर यस तो बताइए, और अगर नहीं तो मैं बताऊंगा आपको आईओटी का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स? व्हाट डू मीन बाय थिंग्स? सबसे पहले थिंग्स वाला वर्ड बताओ। याद करो, बचपन में जब आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाती थी तब वहां पे थिंग्स का मतलब होता था कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग है, जो नॉन लिविंग है। वही थिंग का मतलब यहां पर भी यूज आया है एज इट इज। मतलब थिंग्स मतलब कोई ऐसी चीज जो नॉन लिविंग है, जो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकती, उसके अंदर कम्युनिकेशन की पावर डाल देना, उसके अंदर कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी डाल देना, दैट इज नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब अब वो ऑब्जेक्ट, वो थिंग क्या कर सकती है? आपसे इंटरनेट के जरिए आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकती है। दैट इज नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लियर है क्या? फॉर एन एग्जांपल, आपके घर में एसी होगा। क्या एसी से आप कम्युनिकेट कर सकते हो? नो, बिल्कुल भी नहीं। आप एसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, बातचीत नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली उसको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो, बट अगर आप आपके घर पे नहीं हो, कहीं बाहर से उस एसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बट अगर मैं वाईफाई एसी लेकर आता हूं, अगर मैं अपने घर पे वाईफाई एसी लेके आता हूं, मतलब उस एसी के अंदर वाईफाई है नाउ, क्या वो एसी वाईफाई के जरिए मेरे मोबाइल से ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी इंस्ट्रक्शन ले सकता है? क्या हाँ, यूजिंग दी इंटरनेट, यूजिंग दी इंटरनेट। अब इस डिवाइस को, इस एसी को क्या बोलेंगे? दिस इज आईओटी एसी। कौन सा एसी? आईओटी। मतलब इसके अंदर आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कैपेबिलिटी है। मतलब ये इंटरनेट के जरिए आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है ये एसी। क्लियर है क्या? दिस इज नोन एज आईओटी, दिस इज नोन एज आईओटी। मतलब जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग, ऑब्जेक्ट या किसी थिंग के अंदर क्या डाल देते हो? कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी डाल देते हो कि वो अब थिंग, वो डिवाइस, नॉन लिविंग थिंग क्या कर सकती है? आपको इंटरनेट के जरिए आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकती है। दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज आईओटी, दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज आईओटी। क्लियर है क्या? पढ़ना चालू करते हैं, धीरे धीरे कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते जाएंगे स्क्रीन पे। IoT is a system of interrelated computing devices, mechanical, digital machine, object, animal और people that are provided with unique identifiers। क्या उनको एक ना एक आइडेंटिफाई दी जाती है, आइडेंटिफायर दिया जाता है। इसका मतलब एवरी डिवाइस जो कम्युनिकेट कर सकती है उसका क्या होगा? एक इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप लोगों ने पक्का कहीं ना कहीं बचपन में ये वर्ड सुना होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसकी वजह से कोई एक डिवाइस इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट के थ्रू किसी और से कम्युनिकेट कर सकती है। क्लियर है क्या? अगर एट प्रेजेंट मैं आपको चाइना में, चाइनीज लैंग्वेज में अगर कुछ बात बोलूंगा, क्या आप समझ पाओगे? नहीं, बिकॉज आपके और मेरी लैंग्वेज दोनों में क्या है? डिफरेंस है। मैं चाइनीज बोल रहा हूं, आप इंग्लिश या हिंदी समझते हैं, यस और नो। बट अगर तो ये है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल। जब हम लोग एक ही प्रोटोकॉल पे आ जाएंगे, मतलब आप भी इंग्लिश समझते हो, मैं भी इंग्लिश समझता हूं या इंग्लिश बोलता हूं, तो अब दोनों जने कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या? यस, बिकॉज आपकी और मेरी लैंग्वेज, दोनों की लैंग्वेज क्या हो गई है? सेम हो गई 100%। क्लियर है क्या? सो दैट इज नोन एज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बोल सकते हो आप लोग इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर है क्या? सो इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब सब लोगों को एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। आईपी एड्रेस के जरिए हर एक डिवाइस का एक एड्रेस हो जाता है। उस एड्रेस के थ्रू वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकती है। किसी को उसको तक कोई मैसेज पहुंचाना है, उस एड्रेस पे मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। वो एड्रेस ऑटोमेटिकली उसी डिवाइस का होगा, तो वो मैसेज ऑटोमेटिकली उस डिवाइस तक पहुंच जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट हाईलाइट करना, एबिलिटी टू ट्रांसफर डेटा ओवर अ नेटवर्क विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। एनी अदर नेचुरल और मैन मेड ऑब्जेक्ट। मैन मेड ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो इंसानों ने बनाई है, ऐसी इंसानों ने बनाया, यस, दैट कैन बी असाइंड एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इज एबल टू ट्रांसफर डेटा ओवर अ नेटवर्क। ये जितना हाईलाइट किया हुआ है आपको याद करना है। यहाँ क्या लिख रखा है कि ऐसी किसी चीज के अंदर जो कम्युनिकेट नहीं कर सकती, आपने उसमें कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी डाल दी। आप वो आईपी एड्रेस के जरिए, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के जरिए, इंटरनेट को यूज करके, किसी भी नेटवर्क को यूज करके क्या कर सकती है? कम्युनिकेट कर सकती है। दैट टेक्नोलॉजी, दैट कैपेबिलिटी इज नोन एज आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पक्का 100%। ऑर्गेनाइजेशंस, अब यहाँ पे नॉर्मल से एक बात बोली थी कि आज की डेट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही है? आईओटी डिवाइसेस का यूज कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन इन वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज आर यूजिंग आईओटी टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली, बेटर अंडरस्टैंड कस्टमर्स, टू डिलीवर एनहांस कस्टमर सर्विस, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एंड इंक्रीज वैल्यू फॉर द बिजनेसेस। बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, जनरल बोल रहा है कि आज की डेट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी क्या हो रही है? मशीन जो हो रही है वो आईओटी हो रही है। कहीं से भी उस मशीन को इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है स्टार्ट होने का, कहीं से भी उस मशीन को इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है स्टॉप होने का। कौन सा डिवाइस, मतलब बहुत सारे, एक मशीन बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना सकती है ना, कौन सा वाला प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है वो भी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो यूजिंग द इंटरनेट, बिकॉज दिस मशीन इज नाउ कैपेबल टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। मतलब इसको अगर इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है तो इस डिवाइस को हम बोलेंगे आईओटी डिवाइस। क्या बोलेंगे? आईओटी डिवाइस। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ आईओटी। आईओटी के कुछ एग्जांपल्स, और इसके लिए अपन चलते हैं सीधा सीएम इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में।
सीएमए इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में आपको 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट पार्किंग और मेडिकल फ्रिजेस। आप लोगों को क्या करना है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, आपको इसको रीड आउट करना है और अपने नोट्स के अंदर जो मैंने स्पेस दी हुई है वहां पे इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है कि आपको इस एग्जांपल से कितना समझ में आया। तो सबसे पहला एग्जांपल है स्मार्ट लाइटिंग, मतलब आज के डेट के अंदर जो एलईडीज, लाइट, बल्ब, ये सारी चीजें क्या हो गई है, आईओटी हो गई है। मतलब इसको आप दुनिया में कहीं पर भी कहीं से भी बैठ के क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, इसको ऑन और ऑफ करने का इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, इसकी ब्राइटनेस को कम और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हो, आपने आपके घर के बाहर स्मार्ट बल्ब लगा दिया और इंटरनेट के जरिए आप उसको आउट ऑफ स्टेशन से कंट्रोल कर रहे हो, ऑन और ऑफ कर रहे हो, ताकि चोर को ये नहीं पता पड़ेगा कि आप लोग घर से गायब हो, उसको लगेगा कि लाइट ऑन और ऑफ हो रही है, इसका मतलब घर में कोई है। इस तरीके से हम लोग आईओटी को यूज कर सकते हैं इन स्मार्ट लाइटिंग। इन स्मार्ट लाइटिंग एक बार इसको रीड आउट करना चालू करते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। IoT examples gradually becoming into more common uses। पहली लाइन मार्क करना, more common uses। Bulbs connected to Wi-Fi can be turned and off remotely। रिमोटली का मतलब होता है कहीं और से, डिस्टेंट लोकेशन पे, मतलब आप जहां बल्ब है वहां नहीं, उसके रिमोट एरिया, रिमोट एरिया मतलब कहीं और से उसको क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। नेक्स्ट इज ब्राइटनेस कंट्रोल भी आप यहां से कर सकते हो और कितना पावर कंजम्पशन हुआ है उस बल्ब का वो भी आप मॉनिटर कर सकते हो इफ इट इज IoT इनेबल्ड। क्या है, IoT इनेबल्ड है, मतलब अगर उस बल्ब में IoT कम्युनिकेशन करने की कैपेबिलिटी है तो ये सारे काम आप कर सकते हो। और उस बल्ब को हम बोलेंगे स्मार्ट बल्ब। क्या बोलेंगे, स्मार्ट बल्ब। स्मार्ट बिकॉज वो आप लोगों से आपके मोबाइल के थ्रू क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। आई होप आई एम क्लियर, पक्का। नेक्स्ट आता है स्मार्ट पार्किंग। नेक्स्ट आता है स्मार्ट पार्किंग। स्मार्ट पार्किंग में क्या होता है, स्मार्ट पार्किंग इज बेसिकली एक पार्किंग के अंदर हमने एक डिवाइस लगा दिया, मॉर्निंग में पूरी पार्किंग खाली है, अब जैसे जैसे गाड़ियां आती जाएगी वो उसको काउंट बढ़ाता जाएगा कि एक गाड़ी अंदर 2 3 4, और जैसे जैसे गाड़ियां बाहर जाती जाएगी उसको वो डिडक्ट करता जाएगा। तो एट प्रेजेंट मेरे पूरे पार्किंग के अंदर कितनी गाड़ियां हैं वो मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है। वो डिवाइस क्या करेगा, इस तरीके से सारी की सारी सारी की सारी गाड़ियों को अंदर और बाहर जानने में कैलकुलेशन करता रहेगा और वो IoT डिवाइस मुझे बता देगा कि इस समय मेरी पार्किंग में कितनी गाड़ियां खड़ी है। पहला एग्जांपल। इसी का दूसरा एग्जांपल होता है जैसे कि अपने यहाँ पर नहीं बट मुंबई, दिल्ली ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज में क्या होता है, मॉल्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी पार्किंग होती है, जैसे बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, बेसमेंट 4, बेसमेंट 5, 5 लेवल की पार्किंग है और सारी पार्किंग की साइज बहुत बड़ी। आप भूल गए हो कि बेसमेंट 2 के अंदर आपने अपनी गाड़ी को कहां पार्क किया था, आपको ये जाना कि बेसमेंट 2 में किया, बट कहां पार्क किया वो आप भूल गए हो। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी से ही पूछ लेंगे, हम लोग गाड़ी से पूछ लेंगे, गाड़ी हमको बताएगी यस बिकॉज द कार इज IoT इनेबल्ड। IoT मतलब उसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मतलब वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। यस, हम आपसे पूछेंगे आपको उसकी लोकेशन कहां है, तो वो आपको जीपीएस में अपनी लोकेशन भेज देगी कि बेसमेंट 2 के मैं यहाँ पे गाड़ी हूं, मतलब गाड़ी वहां पे खड़ी है, आप वहां जाके अपने गाड़ी से आप ड्राइव करके निकल सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब एक बार इसको पढ़ते हैं ध्यान से। It is hard to regulate the occupancy and parking coverage in a large multi-story car parking facility। तो क्या कर सकते हैं हम IoT के जरिए, काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्स दैट हैव ड्रिवन इनटू द फैसिलिटी एंड नंबर ऑफ कार्स दैट ड्रिवन आउट, कितनी कार अंदर गई कितनी कार बाहर गई, इसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या। और डिवाइस से हम जब भी पूछेंगे कि एट प्रेजेंट इस पार्किंग में कितनी कार्स है तो वो हमको बता देगा बिकॉज दैट डिवाइस इज IoT इनेबल्ड, वो हमसे कम्युनिकेट कर सकता है। Next is specific devices can also give you the exact location where you have parked your car, so you are not lost। कार कहां पार्क करी है उसका पता नहीं चल रहा, उसी से कार से ही क्या करेंगे, पूछ लेंगे। नेक्स्ट इज मेडिकल फ्रिजेस। नेक्स्ट इज मेडिकल फ्रिजेस। ये बात ध्यान से सुनना, वैक्सीन को जब अपन मेडिकल फ्रिजेस में स्टोर, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं तो उसका टेम्परेचर हमको मेंटेन करना होता है। अगर उसको ज्यादा टेम्परेचर पे फ्रोज कर दिया तो वो जम जाएगा, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे किया तो वो खराब हो जाएगी। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, IoT मतलब वो मेडिकल फ्रिज है जिसके अंदर वैक्सीन स्टोर है, उस मेडिकल फ्रिज को IoT इनेबल बना सकते हैं। अब उसकी सारी कंट्रोलिंग हमारे मोबाइल पे है। मान लो उस वैक्सीन का ऐसा है कि उसको 2 घंटे टेम्परेचर चाहिए 26 डिग्री और अगले 2 घंटे टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री, 20 26 20 26, हर 1 घंटे में हमको ये क्या क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। हर 1 घंटे में 26, अगले 1 घंटे 20, अगले 1 घंटे 26, अगले 1 घंटे 20। क्या करोगे, एक इंसान वहां बैठा दोगे जो पूरे टाइम मेडिकल फ्रिज को, सॉरी मेडिकल फ्रिज के टेम्परेचर के साथ अप डाउन करता रहेगा। यस और नो। क्या आपको लगता है ये थोड़ा सा हेक्टिक है? यस, हमको उस इंसान को वहां बिठा के रखना पड़ेगा, बट अगर हमने उस मेडिकल फ्रिज को IoT बना दिया तो हम उसका टेम्परेचर हमारे मोबाइल से कहीं डिस्टेंट लोकेशन पे बैठ के भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उससे हमारी वैक्सीन खराब नहीं होगी। इज इट क्लियर। चलिए पढ़ना चालू करते हैं। मेडिकल फ्रिजेस आर ग्रैंड एंट्री टू दी IoT एग्जांपल्स, मतलब इसने ग्रैंड एंट्री लिया IoT एग्जांपल्स के अंदर। क्या कर सकते हैं हम लोग, वैक्सीन और मेडिसिन ऑफन
बी स्पॉइल्ड इफ दे आर नॉट केप्ट एट करेक्ट टेम्परेचर। अगर उनको करेक्ट टेम्परेचर में नहीं रखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सो मेडिकल रेफ्रिजरेटर्स कैन नॉट बी मॉनिटर्ड थ्रू आउट द डे, पूरे दिन हम उसका ध्यान नहीं रख सकते। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हैविंग आईओटी सेंसर्स इनसाइड मेडिकल फ्रिजेस, तो अगर उनके अंदर हमने उसको आईओटी बना दिया, मतलब उसके अंदर आईओटी की कैपेबिलिटी डाल दी, तो क्या होगा, वी कैन मॉनिटर देम रिमोटली। रिमोटली मतलब कहीं और से हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं, उनके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, देयर टेम्परेचर चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। और इस तरीके से हम लोग उसके मेडिकल फ्रिजेस को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? 100%। चलिए अब अपन पढ़ते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज की वजह से आज की डेट में आईओटी करना इतना ईजी हो गया है। सो अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैव मेड इट प्रैक्टिकल। A number of different technologies has made it practical। क्या IoT को प्रैक्टिकल के बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है, जिसमें से पहली टेक्नोलॉजी आपके सामने आती है, दैट इज एक्सेस टू लो कॉस्ट लो पावर सेंसर टेक्नोलॉजी। मतलब बहुत ही कम दामों में के अंदर सेंसर्स अवेलेबल है जो एक डिवाइस को IoT बना देते हैं। जैसे नॉर्मल बल्ब की बात करें तो वो अप्रोक्स 100 रुपीज का आता है, बट अगर अपन IoT बल्ब की बात करें तो वो 300-400 रुपीज में आ जाता है। मतलब सिर्फ आपको स्मार्ट बल्ब के अंदर का जो फीचर है IoT का, वो कितने में मिल रहा है, एक्स्ट्रा 200 या 300 रुपीज पे करके मिल रहा है। सो दैट लो कॉस्ट सेंसर्स एंड लो कॉस्ट डिवाइसेस which are used in IoT devices that are very cheap. So affordable and reliable sensors are making IoT technology possible for more manufacturers। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए आज की डेट में अपने प्रोडक्ट्स को IoT बनाना क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है। नेक्स्ट, कनेक्टिविटी आज की डेट में सब लोगों के पास मोबाइल है, यस, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, हाँ। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से लोगों को क्या चाहिए, उनको डिवाइसेस ऐसा चाहिए जिनको वो इंटरनेट के जरिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो इंटरनेट का बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ना, वाइडली एक्सेप्टेंस या इंटरनेट का बहुत ज्यादा चलना भी एक रीजन है IoT आने के पीछे। सो वेरियस नेटवर्क प्रोटोकॉल्स फॉर द इंटरनेट के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स की वजह से इट हैज मेड इट इजी टू कनेक्ट टू सेंसर्स। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आए और बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज करने लग गए, तो उसकी वजह से सेंसर्स के साथ कनेक्ट करना क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है। एंड अदर थिंग्स फॉर एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर, इसलिए आप बहुत अच्छी तरीके से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस टू योर IoT डिवाइस, जो अपने केस में है बल्ब से आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, बिकॉज इंटरनेट के जरिए और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं। इस वजह से आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली डिवाइसेस से क्या कर सकते हो, इजीली कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। अपने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा था, तो आज की डेट में इतना सारा डेटा जो जनरेट होता है, फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है हेलोनिक्स जिसका आता है बल्ब, वो हेलोनिक्स कंपनी को जितना भी डेटा IoT डिवाइसेस से जनरेट होता है उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, उसको कहीं प्रोसेस करना पड़ेगा, यस। तो आज की डेट में हेलोनिक्स के पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट Amazon वेब सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस दे रहा है क्या, यस। तो हेलोनिक्स क्या कर सकता है, अपनी इस चीज को क्लाउड कंप्यूटिंग पे डाल सकता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से IoT से जो डेटा आता है उसको स्टोर करना, प्रोसेस करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो गया है। पढ़ेंगे एक बार, इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म। बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, यस। इनेबल्स बोथ बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर्स एंड बिजनेस दोनों जने क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं टू एक्सेस द इंफ्रास्ट्रक्चर दे नीड टू स्केल अप विदाउट एक्चुअली हैविंग टू मैनेज इट ऑल। सब कुछ हेलोनिक्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। डिवाइस बना दिया IoT से जितना डेटा होगा और उसको प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेसिंग पावर चाहिए, दैट कैन बी गिवन टू अ क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड का स्पेस जो आपको प्रोवाइड करता है दैट इज Amazon वेब सर्विसेज, उसको आप क्या दे सकते हो, ये वाली चीज दे सकते हो। सो क्लाउड का बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस या क्लाउड की अवेलेबिलिटी, बहुत सारे ऑपरेटर्स आज की डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग में आ गए हैं, तो उसकी वजह से IoT करना बहुत ज्यादा इजी हो गया। नेक्स्ट लाइन, मशीन लर्निंग एंड एनालिटिक्स। मतलब मशीन लर्निंग AI के साथ अपने पढ़ा था, मतलब मशीन लर्निंग और एनालिसिस की वजह से आप अपने IoT डिवाइसेस को और बेटर बना सकते हो तो मशीन लर्निंग इज ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी दैट इज इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ IoT, मतलब जिसने IoT का क्रेज इतना बढ़ा दिया है। With advances in machine learning and analytics, along with access to varied and vast amount of data stored in the cloud पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। हो businesses can gather insights मतलब होता है आइडिया information faster and more easily, बहुत ज्यादा जल्दी आपको information मिल जाएगी because everything is on the cloud, you can access anytime anywhere। क्लियर है, याद आया ना, किसी भी टाइम से कभी भी आप क्या कर सकते हो, क्लाउड पे पड़ा हुआ डेटा को एक्सेस करते हो, जस्ट लाइक योर गूगल ड्राइव। क्लियर, द इमर्जेंस ऑफ अलाइड टेक्नोलॉजीज कंटिन्यूज टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ IoT, और इस तरीके की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ने मिलकर IoT के दायरे को, के बाउंड्री को और बढ़ा दिया है। मतलब हर डिवाइसेस के अंदर आज की डेट में IoT आते जा रहे हैं, तो जो स्कोप था IoT डिवाइसेस का वो क्या होता जा रहा है, एनलार्ज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। क्लियर है क्या, दिमाग में जा रही बात, चले। एंड द डेटा प्रोड्यूस्ड बाय IoT आल्सो फीड्स दिस टेक्नोलॉजी, और IoT जो डेटा जनरेट करती है वही मशीन लर्निंग अपने एनालिसिस के लिए यूज करती है। एनालिसिस करने के बाद कुछ नया सीखती है और वो IoT डिवाइस को सिखा देती है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, कन्वर्जेशनल AI। व्हाट डू यू मीन कन्वर्जेशनल मतलब आप किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर सकते हो। क्या उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
के अंदर आपकी बात सुनने की समझ है, यस, इसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप जिस तरीके से बात करते हो, जैसे मैं अभी किस तरीके से बात कर रहा हूं, ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? नेचुरल है, बिकॉज मैं इसी तरीके से बात करता हूं। अगर मैं ये चीज इस नेचुरल प्रोसेसिंग है, नेचुरल लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूं, आप समझ पा रहे हो? यस, बिकॉज हम दोनों नेचुरल लैंग्वेज समझते हैं। क्या एक डिवाइस एलेक्सा स्पीकर है, वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज समझेगा? नहीं समझेगा। उसको सिखाना पड़ेगा कि नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है और उसको कैसे समझा जाता है। दैट इज नोन एज कॉन्वर्सेशनल एआई। क्या उसके अंदर एआई है? यस, हम जो गाना बोलते हैं वो सुनती है, समझती है और उसके बाद वो गाना प्ले कर देती है, एआई है। हाँ, बट उसने हमारी बात कैसे सुनी? अगर मैं उसको मोबाइल से कमांड दूं, दैट इज नॉट नेचुरल, सॉरी, दैट इज नॉट नेचुरल लैंग्वेज, दैट इज एनी कमांड गिवन बाय द कंप्यूटर और अ मोबाइल फोन। 100% क्लियर। बट अगर मैं उसको नॉर्मल बोलता हूँ, हे एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, तो क्या होगा? एलेक्सा वो सॉन्ग चला देगा। यस, बिकॉज एलेक्सा स्पीकर ने नेचुरल लैंग्वेज सुनने की भी आदत डाली, मतलब उसको सिखाया गया कि नेचुरल लैंग्वेज कैसे सुनते हैं और उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। क्लियर है क्या? सो एडवांसेस इन न्यूरल नेटवर्क्स हैव बॉट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू आईओटी डिवाइसेस। आईओटी डिवाइसेस के अंदर क्या डाल दिया हम लोगों ने? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी डाल दी। एग्जांपल एलेक्सा हो गया, कॉर्टोना, सिरी, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है, मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो। हैज मेड देम अपीलिंग, अफोर्डेबल एंड पॉसिबल फॉर होम यूज। और इस तरीके से आईओटी की डिवाइसेस को हम क्या कर सकते हैं? घर के लिए भी बना सकते हैं, जहां पे हम आईओटी डिवाइस से नेचुरल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। जैसे एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, एलेक्सा स्टार्ट, एलेक्सा स्टॉप, ये नॉर्मल चीजें हैं जो उसको सिखाई गई है, जो हम बोलते हैं। क्लियर है क्या? सो दिस इज योर एआई, सॉरी दिस इज योर आईओटी। आईओटी हो गया। फिर अपन ने पढ़े उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैव मेड दिस पॉसिबल। आईओटी किस बहुत बहुत टेक्नोलॉजीज की वजह से पॉसिबल हो पाया है। क्लियर है क्या? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।